हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का मॉडल पेपर। सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इससे पहले अगर आपने इसका मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप जाकर वो भी मॉडल पेपर देख लीजिए। बाकी जितने मैं आपको मॉडल पेपर्स दे रही हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्वेश्चंस की तैयारी करिए। जितने मॉडल पेपर में मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं, हर साल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी तो कर ही जाइएगा। और एग्ज़ाम को ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत ही पास आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो ज़ोरों शोर से अपनी तैयारी करिए और अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में ये वीडियो भी शेयर करिए जिससे आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में जाए। वैसे आपका तो 4th सेमेस्टर है, फाइनल है, तो आप तो चाहेंगे कि उनकी बैक ना लगे। ठीक है, आप लोग भी पास हो जाएं और वो लोग भी पास हो जाएं, तो किसी की भी बैक नहीं लगनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और 4th सेमेस्टर हमारा जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसके आज के प्रश्न हम देख लेते हैं कि हमें किन किन प्रश्नों को अपने एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ के जाना है। पहला प्रश्न हमारा है प्रबंधन का अर्थ। हमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है कि प्रबंधन क्या है, तो उसका अर्थ क्या है। ठीक है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग पढ़ के जाने हैं और उसका महत्व पढ़ के जाना है। विद्यालय प्रबंधन किसे कहते हैं, मानवीय प्रबंधन क्या होता है, कुशल प्रबंधन क्या होता है, आपदा प्रबंधन क्या होता है, वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है बस वही लिए हैं मैंने अपने इस मॉडल पेपर में। प्रबंधन एवं प्रशासन, उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन में अंतर आपको बताना है। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन, इनमें आपको अंतर पढ़ के जाना है कि क्या अंतर होता है। लर्निंग कॉर्नर क्या है, इसके महत्व को समझाइए। सामान्य विद्यालय में कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि समय सारणी क्यों बनाई जाती है, इसकी उपयोगिता क्या है। समय सारणी का महत्व एवं समय सारणी की परिभाषा। तो समय सारणी के बारे में, प्रबंधन के बारे में आपको पूरा अच्छे से पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ के जाना है। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। पाठ सहगामी क्रियाएं, प्रोजेक्ट, कार्य एवं प्रयोगशाला तथा इसका महत्व। शैक्षिक भ्रमण से आप क्या समझते हैं एवं महत्व लिखिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और बार बार यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में, आपके पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न रिपीटेड वाले हैं, आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्नों की तैयारी करके जाइएगा। शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं, और डाइट मेंटर, इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है अभिलेख से आप क्या समझते हैं। वित्तीय अभिलेख, विद्यालय अभिलेख के महत्वपूर्ण प्रकार बताइए। अध्यापक डायरी के बारे में पढ़ के जाना है। मानवीय संसाधन के बारे में पढ़ के जाना है। संस्थागत नियोजन क्या होता है, विद्यालय के मानव संसाधन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होती है, कैसे वो अपनी भूमिका निभाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। शैक्षिक उपकरण क्या होते हैं, खेल के मैदान के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि प्राथमिक विद्यालय की पुस्तक, मीना मंच के बारे में, विद्यालय प्रबंध समिति, ग्राम शिक्षा समिति के बारे में, शिक्षा अभिभावक संघ, पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, लोच का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत। तो सिद्धांत भी आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे है शिक्षक, मात्र शिक्षक संघ और विद्यालय अभिभावक एवं समुदाय में संबंध। तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि NCERT के बारे में पूछा जाएगा, NCTE के बारे में, ठीक है, NUEPA के बारे में, IGNOU, ठीक है, और SCERT राज्य हिंदी संस्थान, PNP के बारे में पूछा जाता है। ये सारी फुल फॉर्म्स भी आती हैं। और आप सभी लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने मेरा फुल फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा है, तो सारी फुल फॉर्म्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, वॉच करिएगा जाके, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट है PNP डाइट के 7 विभाग, और उसके बाद BSA, BEO, NPRC, NCTE, बेसिक शिक्षा अधिनियम, स्कूल चलो अभियान, विज्ञान शिक्षा संस्थान, आंग्ल भाषा और प्राकृतिक आपदा।
तो ये सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये मैंने आपको आज जितने भी प्रश्न बताए हैं, ये सारे प्रश्न आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तैयारी करिएगा। अब देखिए, बुक्स तो बहुत हैवी होती हैं, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर कोई हमें थोड़ा सा भी गाइड कर देता है कि हमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, इनके बारे में तैयारी कर लीजिए, बट यही चीज़ें आएंगी बस, तो आपको वही पढ़ना है ना। तो हार्ड स्टडी भी करिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी ज़्यादा करिए, ठीक है। फालतू का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डीएलएड में सारे रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं, नया बहुत कम कंटेंट देते हैं, सारे रिपीटेड आते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर भी लगा लेंगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो अच्छे से तैयारी करिए, जितने प्रश्न मैंने बताए हैं वो सारे आप पढ़कर जाइए, और आपको सेम देखना, आपको आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर कोई और प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो टेलीग्राम के चैनल के साथ मेरे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्कार।